15 दिसंबर 2024 मार्गशीर्ष माह पूर्णिमा के दिन गाय को चुपचाप खिला दीजिए। यह एक छोटी सी चीज और आपके सभी प्रकार के संकट कष्ट बिल्कुल ही मुक्त हो जाएंगे। और इतना ही नहीं, आपकी हर प्रकार की मनोकामना भी पूर्ण होगी। दोस्तों, अगर आप भी अपनी लाइफ में कुछ नया सीखने की चाह रखते हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। हे भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी, इस वीडियो को जो भी सब्सक्राइब लाइक करें उसके जीवन में कभी दुख दर्द मत आने देना। आपके घर में पूरे साल अनंत धन का भंडार बना रहेगा। आपकी आने वाली 7 पुश्तें भी रुपए पैसे में राज करेगी। दोस्तों, आज मैं अपने चैनल तीज त्योहार धर्म पर जो जानकारी लेकर आए हैं, अगर आपने मार्गशीर्ष पूर्णिमा के दिन इस छोटे से उपाय को कर लिया तो मान के चलिए आपके हर प्रकार के कष्ट दूर हो जाएंगे। आप सभी को पता है कि हमारे चैनल पर मार्गशीर्ष पूर्णिमा से जुड़े हुए कई सारे उपाय बताए जा रहे हैं। इनमें से कोई भी अगर एक भी उपाय आप करते हैं तो आपके जीवन के समस्त प्रकार के कष्ट, रोग, द्वेष सब कुछ समाप्त हो जाएगा। दोस्तों, मार्गशीर्ष पूर्णिमा के उपाय जाने से पहले पूर्णिमा से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारी आपको देते हैं। तो आपको में मार्गशीर्ष पूर्णिमा का व्रत जो होता है वह अवश्य रखना चाहिए। दोस्तों, उपाय जानने के लिए अभी आप वीडियो को लास्ट तक अवश्य देखें, क्योंकि हम आपको एक एक उपाय बताएंगे जो आपके लिए कल्याणकारी होगा, जो आपके जीवन से दुख, दरिद्रता, गरीबी को दूर करके आपको सुख की अनुमति कराएगा। जो चीज आपकी बहुत ही ज्यादा गलत हो रही है, आपका भाग्य का साथ नहीं मिल पा रहा है, वह इन उपाय को करने के भाग्य का साथ मिलना प्रारंभ हो जाएगा। मार्गशीर्ष पूर्णिमा अपने आप में सबसे महत्वपूर्ण पूर्णिमा होती है। इस दिन किया गया कोई भी उपाय कभी व्यर्थ नहीं जाता है। इसीलिए तो लोग इस दिन तांत्रिक पूजा करते हैं, तंत्र मंत्र की साधना करते हैं और वे इनमें सफल होकर अपने तंत्र मंत्र का प्रयोग करते हैं। परंतु दोस्तों, हम आपको कोई भी तंत्र मंत्र नहीं बताएंगे। हम सिर्फ आपको ऐसे उपाय बताएंगे जो सिर्फ आपका कल्याण करेंगे, जिन उपायों से किसी का अहित नहीं होगा। यह दिन इसीलिए खास होता है कि इस दिन अन्नपूर्णा जयंती भी है। अन्नपूर्णा माता की पूजा की जाती है और अन्नपूर्णा का जन्म होता है। आप सभी को पता है कि पुरातन काल से ही इस दिन अन्नपूर्णा की पूजा की जाती है। मार्गशीर्ष महीने पूर्णिमा के दिन मनाई जाती है। अन्नपूर्णा जयंती मार्गशीर्ष महीने पूर्णिमा को मनाई जाती है। इस साल अन्नपूर्णा जयंती 15 दिसंबर 2024 रविवार के दिन है। माता पार्वती का ही रूप एक अन्नपूर्णा है। इनकी पूजा करने से घर में अन्न की कमी नहीं होती है। घर में धन के भंडार हमेशा भरे रहते हैं। वह जीवन में सभी भौतिक सुख सुविधाएं प्राप्त करने में सफल रहता है। इसके अतिरिक्त उसे विदेश में भ्रमण के अवसर प्राप्त होते हैं। अपने प्रेमी के प्रति भावनात्मक झुकाव भी बहुत अधिक रखता है। मार्गशीर्ष मास मात्र इसीलिए नहीं जाना जाता क्योंकि इस माह में अन्नपूर्णा का पर्व आता है, बल्कि इस माह का धार्मिक महत्व भी है। यह माह के बाद जीवन की एक नई शुरुआत का माह है। जिस प्रकार रात के बाद सुबह अवश्य आती है, उसी प्रकार व्यक्ति जीवन की बाधाओं को पार करने के बाद मार्गशीर्ष मास के दौरान बहुत से पर्व मनाए जाते हैं, जिसमें से मुख्य मार्ग शीर्ष पूर्णिमा और रविवार नामक उत्सव मनाए जाते हैं। इस माह में आने वाली एकादशी सफल एकादशी कहलाती है। इस समय के शादी विवाह भी होते हैं। एक दिन शुभ माना जाता है क्योंकि इस दिन भगवान शिव का पौराणिक मान्यता अनुसार इसी दिन से सृष्टि का प्रारंभ भी माना गया है। इस शुभ दिन में महादेव और माता पार्वती का मिलन हुआ था। वर्ष भर में आने वाली ऐसे में मार्गशीर्ष तिथि के अनुसार 15 दिसंबर को पूर्णिमा का व्रत रखा जाएगा। आपके पूरे परिवार पर और आप पर भी भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी दोनों की कृपा बनी रहे। तो आपको सबसे पहले तुरंत कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु, जय महालक्ष्मी तुरंत लिख देना है। वीडियो को लाइक करके, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करके पास वाला बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, क्योंकि आप सभी को पता है कि निजी जीवन से जुड़ी हर समस्या का समाधान सिर्फ और सिर्फ हमारे चैनल पर हर रोज आपको मिलता है। और पूर्णिमा से जुड़ी हुई कई सारी जानकारियां मैंने अपने चैनल पर बता दी हैं और आगे भी बताऊंगा।
इसलिए ध्यान से सुनते हुए चलिए, क्योंकि यह जो पूर्णिमा आ रही है वह 30 साल के बाद आई है। वैसे तो हर महीने ही पूर्णिमा की तिथि आती है, लेकिन यह जो 30 साल के बाद आई है पूर्णिमा है, वह पूरे 30 सालों के बाद आई है। और यकीन मानिए, इस दिन अगर आपने कोई भी छोटी सी भी पूजा साधना कर ली तो आप यकीन मानिए आपकी जन्म जन्मांतर की गरीबी, परेशानी, कष्ट कोसों दूर आपसे हो जाएगी। और वहीं दूसरी तरफ आपके जीवन में सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य आपको प्राप्त होगा। और आपके जीवन काल में धन जो आएगा वह रुकेगा भी, टिकेगा भी, और आपके दिन दुगुनी रात चौगुनी तरक्की करेगा। क्योंकि इस बार मार्गशीर्ष माह में अन्नपूर्णा माता जयंती पूर्णिमा के दिन पड़ रही है उसे, पर इस बार मार्गशीर्ष पूर्णिमा लगने जा रहा है। वह अपनी अपने अद्भुत और खास मानी जाएगी। तो आज का वीडियो ध्यान से देखिए। अगर आपने अभी तक तीज त्योहार और धर्म चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। दोस्तों, जिस विधि से बताऊंगा एक एक चीज ध्यान से सुनिए। सबसे पहले तो आप लोग यह जान लीजिए कि जो गाय का गोबर होता है, अगर आपको पता नहीं है तो आज से आप ध्यान रखिएगा। गाय का जो गोबर होता है उसमें माता लक्ष्मी का वास होता है। गौमूत्र में मां गंगा वास करती हैं, और गाय के जो सिंग होते हैं उनके बीच में भगवान भोलेनाथ का वास होता है। गाय में 33 कोटि देवी देवता वास करते हैं। और इस पूर्णिमा पर अगर आप गाय माता को यह छोटी सी चीज खिला देते हैं तो आप यकीन मानिए, जो कि आगे वीडियो में बताने वाला हूं, आपको एक साथ 33 कोटि देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त हो सकता है। सबसे पहले तो आप यह जानिए कि गौ माता को क्या क्या चीजें हमें नहीं खिलानी चाहिए, क्योंकि इसकी वजह से आप कई सारी परेशानियों में डूब सकते हैं। हमें पता भी नहीं होता है कि हम गौ माता की सेवा करने गए हैं और उसी से हमें श्राप की प्राप्ति हो रही है। कैसे कई बार क्या होता है कि लोग अपने घर पर रोटी बनाते हैं कि इसे हमें गाय को खिलाना है, लेकिन 3 दिन 4 दिन हो जाता है और उसे पॉलीथीन में रखते जाते हैं और फिर एक साथ ही इन 4-5 रोटियों को गाय के सामने डाल देते हैं। ऐसे में होता क्या है कि गौ माता उन रोटियों को खा तो लेती है, लेकिन इससे उनको कष्ट होता है। वह बोल नहीं पाती है, लेकिन वह आपको श्रापित जरूर करती है। इसलिए कभी भी ऐसी रोटियां जो सड़े गली चीजें होती हैं वह गाय मां को नहीं खिलानी चाहिए। कभी भी 1 दिन से ज्यादा पुरानी चीज या रोटी गौ माता को कभी भी ना खिलाएं। दूसरा, ऐसी कोई भी चीज, फल हो या फिर कोई भी खाने की चीज क्यों ना हो, कोई भी चीज हो, दोस्तों, यह बहुत ही ज्यादा अशुभ संकेत होता है। ऐसा करने से घर में दरिद्रता आती है। आप स्वयं ही दरिद्रता को न्योता दे रहे हैं। आप भूलवश 3-4 रोटियां एक साथ इकट्ठा कर लेते हैं, लेकिन उसका परिणाम आपको भुगतना ही पड़ता है। एक और चीज है जो गौ माता को कभी भी नहीं खिलानी चाहिए। शायद मुझे नहीं लगता कि इस बारे में आपको पता होगा। गौ माता को पीपल के पत्ते बहुत पसंद होते हैं, तो लोग क्या करते हैं कि पीपल के पत्ते अपने हाथ से ही तोड़ करके गौ माता को खिला देते हैं। दोस्तों, ये बहुत ही बड़ा अपशगुन होता है। पीपल के पत्ते तोड़ के खिला रहे हैं। आप कभी भी देखिएगा आपके घर में फिर जो धन है वह टिक नहीं पाएगा। पीपल के पत्ते तोड़कर गाय को खिलाना बिल्कुल छोड़ दीजिए। अगर आप गौ माता की सेवा करते हैं तो सीधे आपको वैकुंठ धाम की ही प्राप्ति होती है। और अब मैं आपको बताता हूं कि माघ पूर्णिमा के दिन, खास रूप से इस दिन, आपको गाय को क्या खिलाना है। बहुत ही ध्यान से सुनिए। वीडियो को एक बार लाइक करके चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके पास वाला बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। और कमेंट बॉक्स में अगर अभी तक भी आपने श्री हरि विष्णु जय महालक्ष्मी नहीं लिखा है तो तुरंत कृपया करके मेरा निवेदन है कि अवश्य लिखिए। अब मैं बताता हूं कि इस दिन आपको क्या करना है। आप सबसे पहले ताजे आटे की 11 रोटियां तैयार कीजिए और रोटियों के ऊपर आपको अच्छे से घी लगा देना है। और हर एक रोटी के ऊपर आपको एक एक छोटी छोटी जो गुड़ की भेली होती है उसको रख देना है। अब यह जो 11 रोटियां हैं, माघ पूर्णिमा के दिन संध्या काल में जब गौ माता को ढूंढ करके यह 11 रोटी और जो गुड़ की भेलियां हैं वह खिलानी है।